दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1982 में आई एक्शन क्राइम फिल्म शक्ति से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। हमने सनम को खत लिखा, जाने कैसे कब दोस्तों जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है वैसे ही ये फिल्म है, यानी कि एक शक्तिशाली फिल्म है जिसमें अपने अपने जमाने के 4 सुपरस्टार्स ने स्क्रीन शेयर की हैं। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 38 साल पहले, साल 1982 में गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर के दिन। फिल्म को डायरेक्ट किया था शोले, सीता और गीता, शान और सागर जैसी कई क्लासिकल फिल्मों को अपने डायरेक्शन से सजाने वाले महान फिल्मकार रमेश सिप्पी ने। फिल्म को एमआर फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया था और इसे प्रोड्यूस किया था मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज यानी कि मुशीर रियाज ने। दोस्तों फिल्म की स्टोरी और डायलॉग्स तैयार किए थे उस समय के मशहूर लेखक जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर ने, यानी कि सलीम जावेद की जोड़ी ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, अनिल कपूर, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी, गोगा कपूर, शरद सक्सेना, जगदीश राज, केशव राणा, चंद्रशेखर, मास्टर रवि और सतीश शाह। इसके अलावा अशोक कुमार फिल्म में पुलिस कमिश्नर के रोल में एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। लगभग 2 घंटे 46 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 17 मिनट 2 सेकंड की लेंथ के टोटल 4 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने कुछ इस तरह थे: ए आसमां बता, हमने सनम को खत लिखा, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया और मांगी थी एक दुआ, दुआ कबूल हो गई। इन सारे ही गानों को कंपोज किया था महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी कि आर.डी. बर्मन ने, और गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। इन गानों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म के गाने हमने सनम को खत लिखा और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया काफी कर्णप्रिय और मेलोडियस हैं, और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया गाना एक एवरग्रीन हिट गाना है जिसे आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कुल मिलाकर फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा था। दोस्तों बात करें अगर अवार्ड्स की तो शक्ति फिल्म को साल 1983 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के कुल 5 नॉमिनेशंस मिले थे। बेस्ट एक्टर के 2 नॉमिनेशन अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को, बेस्ट फिल्म का मुशीर रियाज को, बेस्ट एक्ट्रेस का राखी गुलजार को और बेस्ट डायरेक्टर का रमेश सिप्पी को। इनमें से फिल्म ने 2 अवार्ड्स जीते थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था मुशीर और रियाज ने और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था दिलीप कुमार ने। दोस्तों अवार्ड्स की रोचक बात यह है कि फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को ही बेस्ट एक्टर अवार्ड के नॉमिनेशंस मिले थे और बाजी मारी थी दिलीप कुमार ने, यानी कि दिलीप कुमार अवार्ड जीत गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन जी को उस साल शक्ति के अलावा 2 और मूवीज के लिए भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स के नॉमिनेशंस मिले थे। ये फिल्में थी बेमिसाल और नमक हलाल, पर अमिताभ बच्चन उस साल एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेरिडिट की तो फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 40 लाख और फिल्म ने इंडिया में कुल कमाई की थी लगभग 4 करोड़ की, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन था लगभग 8 करोड़। और शक्ति मूवी इसके इंडिया के कलेक्शंस के अकॉर्डिंग एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। कमाई के मामले में शक्ति साल 1982 की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1982 की कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की तो पहले नंबर पर थी फिल्म विधाता, दूसरे नंबर पर थी फिल्म प्रेम रोग, तीसरे नंबर पर थी फिल्म नमक हलाल, चौथे नंबर पर थी फिल्म खुददार और 5वें नंबर पर थी फिल्म फर्ज और कानून। इनमें से फिल्म नमक हलाल से जुड़े रोचक तथ्यों की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों शक्ति फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 81% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों की। दोस्तों जैसा कि विदित है कि फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग से सलीम जावेद ने तैयार किए थे, लेकिन फिल्म को साल 1974 की तमिल फिल्म थंगा पटक्कम से भी प्रेरित बताया जाता है। वैसे थंगा पटक्कम और शक्ति की स्टोरी लाइन में काफी अंतर था और थंगा पटक्कम की ओरिजिनल हिंदी रीमेक भी साल 1982 में ही रिलीज हुई थी। वो फिल्म थी फर्ज और कानून। इसके अलावा थंगा पटक्कम और शक्ति दोनों के प्लॉट साल 1950 में आई अशोक कुमार और स्टारर फिल्म संग्राम से भी काफी मिलते जुलते थे। और शक्ति के बाद साल 1991 में आई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ की स्टोरी लाइन भी शक्ति से काफी मिलती जुलती थी, जिसमें बाप और बेटे दोनों के किरदार मिथुन दा ने ही निभाए थे।
दोस्तों शक्ति इसके मुहूर्त के लगभग 5 सालों बाद रिलीज हो पाई थी। फिल्म का मुहूर्त तो साल 1977 में 20 नवंबर को ही कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन यानी मुहूर्त के दिन एक सीन शूट किया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर में बैठकर आते हैं और फिर नीचे उतरकर दिलीप कुमार से बात करते हैं। यह सीन शूट करने के बाद फिल्म की घोषणा की गई थी। वैसे ही सीन की शूटिंग से पहले फिल्म में जो रोल अमिताभ बच्चन ने किया था उसके लिए राज बब्बर को साइन किया गया था। दरअसल राज बब्बर को फिल्म के राइटर्स सलीम जावेद ने एक नाटक में देखा था जिसमें उनकी एक्टिंग सलीम जावेद को बहुत अच्छी लगी थी और फिर रमेश सिप्पी और फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर और रियाज को सलीम जावेद ने ही राज बब्बर से फिल्म के लिए दिलीप कुमार के बेटे का रोल करवाने की पेशकश की थी और रमेश सिप्पी तथा प्रोड्यूसर मुशीर और रियाज ने राज बब्बर को फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स मुशीर और रियाज के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने मुशीर और रियाज को ये सजेशन दिया कि वो अगर फिल्म में दिलीप कुमार के बेटे के रोल में अमिताभ बच्चन को लें और फिल्म को बड़े बजट में बनाएं तो फिल्म ज़्यादा मुनाफे में बिकेगी। मुशीर और रियाज को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये बात भा गई और उन्होंने राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन को ले लिया। राज बब्बर के जीवन में ये दूसरा वाकया था जब अमिताभ बच्चन की वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी हो। कहते हैं कि इससे पहले भी फिल्म नमक हलाल में जो कैरेक्टर एक्टर शशि कपूर ने किया था उसके लिए पहले राज बब्बर को साइन किया गया था, पर बाद में अमिताभ बच्चन के कहने पर ही राज बब्बर को शशि कपूर से रिप्लेस कर दिया गया था। दोस्तों शक्ति फिल्म के विजय वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन को ले लिया गया था, पर सलीम जावेद ने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी वो राज बब्बर को ध्यान में रखकर की थी और फिर अमिताभ बच्चन के आ जाने के कारण उन्हें स्क्रिप्ट में भी काफी बदलाव करने पड़े थे। जैसे कि शुरुआत में इसे एक नॉन म्यूजिकल फिल्म बनाने की योजना थी। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स की योजना थी कि फिल्म में कोई भी गाना नहीं रखा जाएगा और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही रखे जाएंगे। लेकिन बाद में जब फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया था तो फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए भी आर.डी. बर्मन को साइन किया गया था। साथ ही साथ फिल्म में जो कैरेक्टर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने निभाया था उसके लिए भी पहले 1977 में ही फिल्म के मुहूर्त के समय एक्ट्रेस नीतू सिंह को साइन किया गया था, लेकिन सिर्फ मुहूर्त शॉट लेने के बाद ही फिल्म को बंद कर दिया गया था। और जब फिल्म की शूटिंग 1980 में फिर से शुरू की गई थी तब तक नीतू सिंह शादी करके फिल्मों से संन्यास ले चुकी थी, इसलिए फिर रोमा वाले कैरेक्टर के लिए एक्ट्रेस स्मिता पाटिल को लिया गया था। और स्मिता पाटिल जो कि इससे पहले ज़्यादातर आर्ट फिल्मों में ही नजर आती थी, उनके कमर्शियल करियर के लिए भी शक्ति मूवी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। दोस्तों जैसा कि विदित है कि फिल्म के मुहूर्त शूट पर अमिताभ बच्चन का हेलीकॉप्टर में आने वाला सीन शूट किया गया था जिसे बाद में फिल्म से हटा दिया गया था और सिर्फ वो एक ही सीन शूट करने के बाद शूटिंग को बंद कर दिया गया था। दरअसल रमेश सिप्पी पहले शान फिल्म को कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शक्ति को रोक दिया था। हालांकि शक्ति के प्रोड्यूसर मुशीर और रियाज ने तब रमेश सिप्पी से कहा था कि वो शान और शक्ति दोनों को ही एक साथ शूट करे, पर रमेश सिप्पी ने इसे असंभव बताते हुए मना कर दिया था। और फिर शान की रिलीज के बाद ही शक्ति की शूटिंग एक बार फिर से शुरू की गई थी और इस बीच निकले 3 सालों में फिल्मी दुनिया से जुड़े कई लोगों ने ये मान लिया था कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं बन पाएगी। दोस्तों शक्ति फिल्म से दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे बेहतरीन और अमिताभ बच्चन जो कि उस समय टॉप पर थे जुड़े हुए थे, फिर भी ये फिल्म उम्मीदों के अनुसार कलेक्शन नहीं कर पाई थी, जिसकी फिल्म के बाद कई वजह सामने आई थी। एक तो यह है कि राखी गुलजार जो कि कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी, वो शक्ति में अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई थी और शक्ति में इन दोनों के मां बेटे के रोल में होना दर्शकों को रास नहीं आया। हालांकि राखी ने बाद में बताया था कि उन्होंने शक्ति फिल्म का शीतल वाला रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो फिल्म में लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के अपोजिट नजर आने वाली थी। इसके अलावा फिल्म की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा था कि फिल्म इसलिए उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई क्योंकि फिल्म में उनका कैरेक्टर सूखा था जो कि हमेशा सीरियस रहता है और फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार उसके इतने सीरियस रहने की कोई बड़ी वजह भी नहीं थी। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि रमेश सिप्पी से भी उन्होंने कहा था कि वो फिल्म में एक्शन इमोशन के साथ कुछ और कॉमेडी सीन भी रखे जैसा कि नमक हलाल में है, पर शक्ति फिल्म में दर्शकों को वो अमिताभ नहीं मिला जो कि वो देखना चाहते थे। साथ ही साथ जावेद अख्तर ने भी फिल्म की रिलीज के बाद कहा था कि उन्होंने रमेश सिप्पी से फिल्म के सारे गाने हटा देने को कहा था। फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हमेशा इतना सीरियस रहता है तो वो भला कोई रोमांटिक गाना क्यों गाएगा, और उनकी बात न मानकर रमेश सिप्पी ने फिल्म में गाने रखे तो भी इन गानों से फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ।
फिल्म का एक भी शो ऐसा नहीं था जिसे दर्शक फिल्म के गानों की वजह से देखने आए हो। साथ ही साथ जावेद अख्तर ने यह भी कहा था कि यह फिल्म अमिताभ बच्चन की थी ही नहीं, ये फिल्म दिलीप कुमार की थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की छवि के बिल्कुल विपरीत थी और शायद अमिताभ बच्चन की जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो ये फिल्म सुपरहिट होती। दोस्तों, जावेद अख्तर शायद ये बात कहकर अमिताभ बच्चन की जगह राज बब्बर को लेने के उनके सजेशन को सही बताना चाह रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शक्ति फिल्म के विजय वाले कैरेक्टर के लिए कौन ज्यादा अच्छा रहता, राज बब्बर या फिर अमिताभ बच्चन? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दिलीप कुमार चाहते थे कि फिल्म में वो और अमिताभ बच्चन बाप और बेटे की जगह बड़े भाई और छोटे भाई के रोल में नजर आए, लेकिन फिल्म के राइटर्स सलीम जावेद को यह मंजूर नहीं था और सलीम जावेद ने ही दिलीप कुमार को भी फिल्म में उनके और अमिताभ बच्चन के बाप और बेटे के रोल में ही नजर आने वाला सीक्वेंस रखने के लिए मनाया था। दोस्तों, शक्ति फिल्म जब रिलीज हुई थी तब कूली फिल्म की शूटिंग के समय हुए एक्सीडेंट की वजह से अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे और उन्हीं दिनों ऐसी खबरें आई थी कि इस मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी के साथ बैठकर अमिताभ बच्चन के कहीं बेहतरीन सीन फिल्म से कटवा दिए थे। खबरों के अनुसार फिल्म में एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और तब दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन को बहुत देर तक समझाते हैं और ये अमिताभ बच्चन को किसी लेक्चर की तरह लगता है और वो घबराकर दिलीप कुमार से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब खाना खाने दो। और अमिताभ बच्चन के इतना कहने के बाद दिलीप कुमार चुप हो जाते हैं और इस सीन को दिलीप कुमार ने कटवा दिया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ही जाने। दोस्तों, फिल्म में 4 गाने रखे गए थे पर शूटिंग के समय फिल्म में कुल 5 गाने रखे जाने की योजना थी और फिल्म का वो एक और गाना लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर अमिताभ बच्चन जी का कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से ये गाना नहीं फिल्माया जा सका। खैर, इन सब बातों के विपरीत फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म की रिलीज होने के बाद कहा था कि फिल्म के इंडिया में ज्यादा कमाई करने के चांस पहले से ही बहुत कम थे। रमेश सिप्पी ने कहा था कि शक्ति एक अलग तरह की फिल्म है जिसे समझदार दर्शक ही समझ सकते हैं, पर इंडिया में जितने भी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के फैन हैं वो चाहते हैं कि फिल्म ओवर ड्रामेटिक हो और फिल्म में बिना वजह के एक्शन और लाउड सीन हो। उन्होंने आगे कहा कि अमिताभ बच्चन के फैंस चाहते हैं कि अमिताभ पूरी फिल्म पर हावी रहे और दिलीप कुमार के फैंस चाहते हैं कि दिलीप कुमार पूरी फिल्म में हावी रहे और इस चक्कर में दर्शक फिल्म की ओरिजिनल थीम को तो देख ही नहीं पाए। रमेश सिप्पी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा था कि शक्ति अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार फिल्म उतनी ही चले जितना कि हमने सोचा हो। फिल्म के दोनों स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार एक से बढ़कर एक हैं और अमिताभ बच्चन उस समय टॉप पर थे तो दिलीप कुमार भी अपने आप में बेस्ट थे और दोनों ने ही जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो बिना किसी हिचक के या बदलाव के दोनों ये फिल्म करने को राजी हो गए थे और फिल्म की शूटिंग के समय भी स्क्रिप्ट या फिल्म के हिस्से में कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे और कोई कहता है कि बदलाव किए गए हैं तो वो सरासर झूठ हैं। रमेश सिप्पी ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं ही फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर असमंजस में था। रमेश ने कहा कि वो ये सोच रहे थे कि अमिताभ बच्चन उस समय तक अकेले ही अपने आप में एक मनोरंजन का पिटारा बन चुके थे और फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को उन्होंने सिर्फ एक ही तरह की सिचुएशन में जकड़ लिया था जो कि बिना कॉमेडी और रोमांस किए सिर्फ सीरियस दिखाई देता है और रमेश सिप्पी चाह रहे थे कि वो फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के लिए कुछ और कॉमेडी सीन भी रखे और इसके लिए उन्होंने राइटर से सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन से हॉस्पिटल में बात भी की थी जब अमिताभ बच्चन उनके कूली फिल्म के दौरान हुए एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे। पर सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया कि अगर फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाएंगे तो फिल्म अपनी शुद्धता खो देगी, यानी कि फिल्म अपनी ओरिजिनल थीम से भटक जाएगी और फिर अंततः फिल्म में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। रमेश सिप्पी ने बाद में कहा था कि भले ही फिल्म उम्मीदों के मुताबिक कलेक्शंस नहीं कर पाई, फिर भी आज जब भी हम उस फिल्म को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और घरों महसूस होता है कि कमर्शियली कारणों की वजह से हमने फिल्म की ओरिजिनल थीम के साथ कोई भी समझौता नहीं किया।
दोस्तों फिल्म में कई ऐसे लोग नजर आए जिनकी फिल्म में तो छोटी सी भूमिका थी, पर आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान स्थापित की। इनमें सबसे पहले नाम आता है अनिल कपूर का। दोस्तों अनिल कपूर फिल्म में एक छोटे से कैमियो रोल में नजर आए थे। अनिल कपूर शक्ति से पहले एक आध हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में नजर आए थे और एक तमिल फिल्म में बतौर लीड एक्टर भी काम किया था, पर अनिल कपूर को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। शक्ति में छोटी सी भूमिका करने के बाद अनिल कपूर ने फिर से साउथ इंडियन सिनेमा का रुख किया और एक कन्नड़ फिल्म में लीड रोल किया, पर वो कन्नड़ फिल्म भी अनिल कपूर को आगे ना बढ़ा पाई। बाद में अनिल कपूर फिर से हिंदी सिनेमा में आए और वो 7 दिन नामक फिल्म का मुख्य किरदार निभाया। इसके बाद वो यश चोपड़ा की दिलीप कुमार स्टारर फिल्म मशाल में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और इसके बाद अनिल कपूर ने मेरी जंग और मिस्टर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिन्हें अमिताभ बच्चन ठुकरा चुके थे। और इनके बाद अनिल कपूर बॉलीवुड का एक नामी चेहरा बन गए। अनिल कपूर के अलावा एक्टर सतीश शाह, जो कि बाद में कई हिंदी फिल्मों में हास्य भूमिकाओं और सहायक भूमिकाओं में नजर आए और कई टीवी धारावाहिकों में भी नजर आए, वो शक्ति फिल्म के निर्माण के समय फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और शक्ति फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिससे वो काफ़ी फिल्मकारों की नज़रों में आ गए थे। आगे उन्हें कई बड़े रोल मिलने लगे थे। इनके अलावा एक्टर दिलीप थाइल शक्ति फिल्म में गणपत राय नामक एक छोटे पर उजागर रोल में नजर आए और उस रोल में उन्हें काफ़ी पहचान मिली और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे और आगे चलकर वो कई हिंदी फिल्मों में मेन विलन के रोल में भी नजर आए। दोस्तों शक्ति फिल्म में एक ज़बरदस्त एक्शन सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन जेके द्वारा चगे नारंग के ट्रक को वापस लेकर आते हैं। उस सीन की शुरुआत में आर डी बर्मन ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया था, उस म्यूजिक को बाद में साल 1999 में आई फिल्म तक्षक के सुपरहिट गाने मुझे रंग दे की शुरुआत के कुछ सेकंड्स के लिए संगीतकार AR रहमान ने प्रयोग किया था। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में एक सीन था जिसमें एक गुंडे को छुड़ाने के लिए अश्विनी कुमार यानी दिलीप कुमार के बेटे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा ही वाकया फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम के साथ हुआ था। दरअसल 4 लोगों ने मुशीर आलम को किडनैप कर लिया था और उनसे 25 लाख रुपए की मांग की थी और कहते हैं कि मुशीर आलम के पार्टनर मोहम्मद रियाज और उनके कुछ दोस्त ने ये रकम उन लोगों को देकर मुशीर को छुड़ा भी लिया था। हालांकि मुशीर उन लोगों को कुछ नहीं देना चाहते थे और कहते हैं कि इस वाकये के कुछ ही समय बाद पुलिस ने उन लोगों को पकड़ भी लिया था और उनसे पैसे भी बरामद कर लिए थे। दोस्तों शक्ति फिल्म एक पिता और पुत्र की कहानी थी और इससे लगभग 20 साल बाद साल 2002 में दिलीप कुमार ने एक और फिल्म साइन की थी और वो भी पिता और पुत्र की ही कहानी थी, जिसमें दिलीप कुमार के बेटे के रोल में एक्टर अजय देवगन नजर आने वाले थे। फिल्म का टाइटल असर रखा गया था और फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली थी, पर यह फिल्म शुरुआत से पहले ही बंद हो गई। और इस वाकये के लगभग 2 साल बाद आई फिल्म खाकी में अमिताभ बच्चन ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जो कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार वाले कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। दोस्तों शक्ति फिल्म के निर्माण के समय प्रोड्यूसर मुशीर और रियाज का समय काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि शक्ति सहित 3 फिल्में तब उनके प्रोडक्शन में बन रही थी, जो कि बड़े बड़े फिल्मकारों द्वारा बनाई जा रही थी और उनमें उस समय के टॉप एक्टर भी शामिल थे। शक्ति को जहां रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे अपने अपने समय के बेहतरीन एक्टर शामिल थे। साथ ही साथ फिल्म राजपूत को भी मुशीर और रियाज ही प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसे विजय आनंद डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना जैसे बिग स्टार शामिल थे। साथ ही साथ उस समय फिल्म अपने पराये भी मुशीर आलम के प्रोडक्शन में ही बन रही थी, जिसके लीड कैरेक्टर्स में अनमोल पालेकर और शबाना आजमी नजर आए थे और उसे डायरेक्ट किया था मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी ने। साथ ही साथ 1977 में शक्ति के निर्माण से पहले रिलीज हुई राजेश खन्ना और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म महबूबा को भी मुशीर और रियाज ने ही प्रोड्यूस किया था, जबकि उसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने। दोस्तों शक्ति के निर्माण से पहले प्रोड्यूसर मुशीर और रियाज ने यश चोपड़ा के डायरेक्शन में एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को ही साइन किया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था आग का दरिया। पर बाद में किन्हीं कारणों की वजह से यश चोपड़ा ने इस फिल्म को छोड़ दिया था और तभी से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आग का दरिया को ही बाद में शक्ति टाइटल से रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनाया गया था।